नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं मेरे नए चैलेंज के बारे में और नए यात्रा के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जो कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो दोस्तों, आज से मैं 3 महीने की हैंडस्टैंड प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को मैं मेरे इस 3 महीने हैंडस्टैंड प्रैक्टिस की सभी कुछ एक्सरसाइज और सभी एक्सरसाइज के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको भी हैंडस्टैंड करने में मदद हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अंत में एक ऐसा एक्सरसाइज बताने वाला हूं कि आपको भी वो एक्सरसाइज करने के बाद ज़रूर हैंडस्टैंड करने को इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हैंडस्टैंड प्रैक्टिस की सारे एक्सरसाइज। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस के लिए हमारे कोर की स्ट्रेंथ होना। तो दोस्तों, हमारे कोर में जितना स्ट्रेंथ होता है उतना ही हमारा हैंडस्टैंड स्ट्रेट और सरल होता है। तो दोस्तों, और स्ट्रेट और सरल होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कोर स्ट्रेंथ की और प्लैंक की प्रैक्टिस। दोस्तों, प्लैंक करने वक्त हमारे पीछे का पैर कभी भी ऐसे सरल होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लैंक कभी भी सरल की पोजीशन में होता है, ना कि ऐसे पोजीशन में होता है। ऐसे पोजीशन में हम प्लैंक और हैंडस्टैंड नहीं कर सकते। कभी भी हमारे हैंडस्टैंड कभी भी हमारे नीचे का पैर इस पोजीशन में होता है, इसलिए हमारा पैर कभी भी स्ट्रेट होना चाहिए। इससे हमारे हैंडस्टैंड में सरलता आ सकता है। तो दोस्तों, प्लैंक की 30 सेकेंड की 3 सेट डेली करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्लैंक करने से हमारे पेट के ऊपर की चर्बी कमी होकर हमारे कोर में स्ट्रेंथ आ जाएगा और हमारे हैंडस्टैंड ज़्यादा देर तक स्टैंड करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इसको 60 सेकेंड इंटू 3 सेट कर लेना चाहिए दिन में। दोस्तों, हैंडस्टैंड करने के लिए हमारे हैंड में पावर होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप दिन में 15 इंटू 3 सेट नॉर्मल पुशअप कर लेना। उसके बाद ये पुशअप्स कर लेना। ये पुशअप्स ऐसे इस पोजीशन में आकर आप चाहे तो 10 इंटू 3 सेट कर सकते हो। मैं आपको आज केवल 5 करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहे तो 15 भी 30 भी कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बोल के केवल 5 को आपको करके दिखाऊँ। उसके बाद आप इसी पोजीशन में आकर एक हैंड प्रैक्टिस कर लेना ऐसे। ये करने से हैंड में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आप 7 दिन के बाद ये सभी एक्सरसाइज 7 दिन तक कंटिन्यू करने के बाद वॉल टच हैंडस्टैंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक वॉल टच हैंडस्टैंड प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि आपको पट के इंजरी कर देते हो और फिर हैंडस्टैंड करने के छोड़ देते हो। ये हैंडस्टैंड करना बहुत ही हार्ड है और नहीं हो सकता हमसे। ऐसे माइंड में सोचकर हैंडस्टैंड करना ही छोड़ देते हो। कभी भी डरना मत। और दोस्तों, हमारे कॉन्फिडेंस कभी भी ज़्यादा रखना और धैर्य में रहना। चलिए दोस्तों, अगले एक्सरसाइज उधर जाके दिखाता हूँ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगला एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज दोस्तों, इस पोजीशन में आना है और हमारे हिप को और कमर को ऐसे ऊपर लेकर आना है। इसको 30 इंटू 3 सेट करना चाहिए डेली, और ज़्यादा भी आप कर सकते हो। जितने आप 30 से ज़्यादा कर सकते हो उतने आपके कोर में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अगला एक्सरसाइज इसी पोजीशन में आना है कि हमारे हिप को और कमर को ऐसे ऊपर ज़्यादा देर तक पकड़ के रखना है। जितने आप पकड़ सकते हो, कम से कम इसको भी 30 सेकेंड पकड़ लेना चाहिए।
ये होने के बाद हमारी बैक कोर में ही स्ट्रेंथ रहने से हैंड स्टैंड नहीं हो सकता है दोस्तों। हमारे साइड के मसल्स में और साइड के हड्डी में भी जितना ताकत हो सकता है उतना हमारा हैंड स्टैंड काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों ये उसमें स्ट्रेंथ आने के लिए हमारे साइड की हड्डी में और साइड की मसल्स में भी स्ट्रेंथ और पावर आना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें पावर आने के लिए साइड की प्लैंक करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों साइड की प्लैंक भी दिन में 60 इंटू 3 सेट कर लेना चाहिए दोनों साइड की। चाहे तो आप इस पोजीशन में आपकी नीचे की पैर की पोजीशन नीचे की तरफ ही रखना, क्योंकि हमारे हैंड स्टैंड कभी भी नीचे की तरफ से ही नीचे के पैर की पोजीशन ऐसे ही रहता है, ना कि ऐसे। दोनों साइड कर लेना। दोस्तों ये होने के बाद ये सोकर वॉकिंग करने का एक पोजीशन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको एक अलग ही तरह की एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। वो एक्सरसाइज ये है कि दोस्तों सोकर वॉकिंग कर लेना। ऐसे सोना, सोकर हिप को ऊपर उठाना, उठाकर लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की पैर आगे और राइट की हाथ आगे, ऐसे चलना। जितना आप चल सकते हो उतना चलिए। ये करने से हमारे हाथ में पैर में स्टेबिलिटी और स्टेमिना आएगा, हाथ में ताकत आएगा, पैर में ना हिलने की कैपेसिटी आएगा और हिप में तंदुरुस्त और ताकत आएगा और ये स्टेबल रखने की कोशिश करेगा ये एक्सरसाइज करने से। चलिए दोस्तों और एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ। इस पोजीशन में आकर हिप को ऊपर उठाकर इस तरह चलना। चलते वक्त जितना आपके हिप ऊपर रखते हो उतना फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, ये सारे एक्सरसाइज होने के बाद और एक एक्सरसाइज है जो कि हमारे हैंड में पावर आ जाएगा और हैंड की ना हिलने की पोजीशन में लेकर आएगा। कभी भी हैंड में ताकत रहे तो तभी हैंड स्टैंड हम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉग स्टैंड। हाथ को ऐसे रखकर हमारे नी को इधर टच करके इस पोजीशन में खड़े रहना। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी भी मैं हैंड स्टैंड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे मेरा हाथ हिल रहा है। तो दोस्तों मैं भी इस सारे एक्सरसाइज को 3 महीने तक ज़रूर प्रैक्टिस करूँगा और 3 महीने के बाद हैंड स्टैंड आपको करके ही दिखाऊँगा। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, चाहे तो आपकी पैर नीचे का पैर कभी भी इस पोजीशन में रखना, ना कि ऐसे, क्योंकि हमारे हैंड स्टैंड कभी भी इस पोजीशन में होता है। दोस्तों ये रहा हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस की एक्सरसाइज। आप सबको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी हैंड स्टैंड की 1 महीने में 2 महीने में नहीं हो सकता। ये जर्नी है 6 महीने तक। मैं हार्ड वर्क करके 3 महीने में आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों कभी भी 7 महीने में 15 दिन में 7 दिन में 15 दिन में, कभी कभी आप देख सकते हो यूट्यूब के थंबनेल में देखो 5 दिन में हैंड स्टैंड आप कर सकते हो, 7 दिन में हैंड स्टैंड कर सकते हो। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ता है। तो दोस्तों आप सबको विनती करता हूँ, आपको यदि इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही आगे नए वीडियो लाकर आपको दिखाता हूँ और ऐसे भी मैं नए वीडियो के बारे में सोच कर रखा हूँ, वो सभी आगे इस यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ।
डालने वाला हूँ। राधे राधे।